नमस्कार। मैं हूं स्वर्णिमा और आप सबका आज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे घर के हर एक सदस्य का अगर हेल्थ से रिलेटेड या डेली रूटीन से रिलेटेड जितनी भी देखभाल होती है वो करती है हमारे घर की महिला। और जब महिला की बात चलती है, उसके स्वास्थ्य की बात चलती है, उसे कहाँ तक अपने लिए जागरूक होना चाहिए, कितना अपना ख्याल रखना चाहिए और किन प्रॉब्लम्स को वो फेस करती है, उससे कैसे निजात पा सकती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच में हरिबंधु हॉस्पिटल की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। Thank you so much, Purnima, for calling me in this podcast. थैंक यू मैम। हमारा अभी मैंने जो एक खूबसूरत सा जर्नी किया था उसमें हमारी महिला जो सबसे पहले हमारे घर की एक मुख्य किरदार होती है, उनकी अगर स्वास्थ्य की बात चलती है तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो हर स्त्री फेस करती है वो होती है उनकी पीरियड्स को लेकर के। Exactly. तो उन्हें अपनी रूटीन जो चेकअप होती है उसको अगर करानी है तो वो क्या टाइम उनका होता है, क्या रेगुलरली उनको आपसे कंसल्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए? हर स्त्री को अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? एक्चुअली गायनी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है रेगुलर चेकअप के लिए। डिपेंड्स ऑन एज, डिपेंड्स ऑन क्राइटेरिया, बहुत सारी चीजें। जैसे कि हमारी मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है, हम वी विल गेट पेशेंट ऑफ प्रिकॉसिस प्यूबर्टी, प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया। कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो हमारे इधर देखी जाती है इन इंडिया, लाइक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है, पीएमएस जिसे हम कहते हैं। बेसिकली उसमें भी कई टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है, और महिलाएं हमारी समझ नहीं पाती हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अवेयरनेस की बहुत इशू है हमारे इधर। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल पीरियड का सबको समझ में आता है कि पीरियड में पेन होता है, पीरियड में ऐसे वॉमिटिंग होती है, हेडेक होते हैं, सारी चीजें समझ में आती है, बट उनको ये नहीं पता है कि वो एग्रीवेट कब हो जाता है, ठीक है, उसका एक्सेस लेवल क्या है, लाइक कि वो कब स्टार्ट होना चाहिए, कितने दिन पहले से स्टार्ट होना चाहिए, उसमें क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, उसमें वार्निंग साइन क्या है? एग्जैक्टली। लाइक अगर नॉर्मल पीरियड जो हमारा स्टार्ट होता है, बेसिकली उसमें पेन वगैरह, थाइस पेन, हिप पेन, वो हमारा एक दिन प्रायर स्टार्ट होगा या तो सेम डे 1 to 2 आवर बिफोर स्टार्ट होगा, और वो 1 to 2 डेज में सबसाइड हो जाता है, ठीक है। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा हमें हेडेक हो सकता है, ठीक है, समटाइम वॉमिटिंग एंड ऑल। बट अगर उसका समटाइम स्पाज्मोटिक कंजेस्टिव वेरियस टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया इज आल्सो देयर, तो उसमें क्या होता है कि पहले से चीजें 3-4 दिन पहले से पेशेंट कभी कभी परेशान हो जाता है और थ्रू आउट द पीरियड उसको ये प्रॉब्लम बनी रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं कर पाता है, बट लोग उसको भी नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग। हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा नॉर्मल पेन है या वार्निंग साइन है? तो वही तो मैं बोल रही हूँ, नॉर्मल पेन में क्या होता है कि आपका वो 1 से 2 घंटे पहले स्टार्ट होगा, एक दिन प्रायर स्टार्ट होता है, 1 से 2 दिन, ठीक है, वो पीरियड स्टार्ट होने के 1-2 दिन बाद आपका सबसाइड हो जाएगा। उसमें आपको इतनी ज्यादा नहीं होगा कि लाइक 1-2 हफ्ता आप कंटिन्यू रहे, ठीक है, इन बिटवीन आपको कोई इशू रहे, ठीक है, बट जब एबनॉर्मेलिटी रहती है, वो पीरियड्स आपका एक तो हैवी ब्लीडिंग होने लगेगी, उसमें क्लॉट्स आने लगेंगे, ठीक है, उसको पीरियड्स आपको 1 से 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, मतलब बेसिकली 3 to 4 डेज बिफोर स्टार्ट होगा, थ्रू आउट द पीरियड आपका वो कंटिन्यू रहता है, इनफैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड नहीं करना चाहिए हमें। एक बार अपने गायनी के पास जाइए, आप मिलिए, बात करिए, वो आपको मतलब जज उनका काम है आपको करने का कि मतलब आप जो कर आपके साथ जो हो रहा है वो क्या है, वो नॉर्मल है या नॉर्मल, वो ये बताएंगे, आप खुद इस चीज को कंसीडर नहीं करें। सबसे पहले अगर पीरियड की शुरुआत होती है जो छोटी बच्चियों में, तो छोटी बच्चियों की बात करेंगे कि वो पहले तो उस पेन को नहीं समझ पाती हैं कि ये हमारा पेन कैसा पेन है, क्योंकि उनको कभी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता है। Exactly. उन्हें हम कैसे संभाल पाएंगे? ये तो एक्चुअली ये गार्जियन का होता है कि मदर को काउंसिल करके रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, कि अब ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, पीरियड्स में पेन होते हैं। मदर तो खुद भी पहले हमारे इधर तो मदर खुद घबरा जाती है पहले, ठीक है, फर्स्ट पीरियड के टाइम लाइक मदर खुद इतना डर जाती है कि वो बच्चों को क्या समझाएंगे, बट पैनिक होने लगती है कि Exactly. ये सारी चीजें मेरी बेटी अभी से बड़ी हो गई, सफर करेगी, तो ये डरना नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी से हो गई कि जो चीजें पहले हमारी 13-14 पे होती थी अब वो 9-10 पे स्टार्ट हो जा रही हैं,
ठीक है, तो इतना कुछ होता नहीं है, आपको बस उसको काउंसिल करके रखना है, ठीक है। बाकी तो उनका अगल बगल का एटमोस्फियर होता ही है कि उनको सारी चीजें पता रहती है ऑलमोस्ट, बट आपको उनको बताना है। ये नहीं कि उनको दूसरे से पता चले, उससे पहले आप खुद उस चीज को एक्सप्लेन करें तो उनको ज्यादा इशू नहीं होगा। एक सवाल मेरा इसमें और है मैम आपसे कि जो ये बच्चियों की बात हो रही है कि क्या ऐसा भी होता है कि उनको 1 मंथ एंड 2 मंथ तक पीरियड्स आए, उसके बाद में वो गैप भी हो जाता है, फिर उसका एक टाइम स्टार्टिंग जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उसमें थोड़ा इरेगुलरिटी रहती है, ठीक है। समटाइम 5-5, 6-6 महीने नहीं आते हैं, किसी किसी का रेगुलर कंटिन्यू हो जाता है, किसी का एक डरने की बात नहीं, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ डरने का नहीं, नॉर्मल है। बट अगर आपको उसमें भी लग रहा है कुछ इशू हो सकता है तो आप चाहे बात करें डॉक्टर से, वो आपको बताएंगे डरने की क्या है।